ब्रांड सिर्फ न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर अलवर से, जहां इंसान जानवर से भी ज्यादा जानवर बन गया है और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। यहां पर इंसान की हैवानियत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो किसी को भी विचलित कर सकता है। ये तस्वीरें धुंधली जरूर है लेकिन क्रूरता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में 3-4 लोग एक कुत्ते को बांधकर कुल्हाड़ी से उसके पैर काटते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कुत्ता बुरी तरह से तड़पता रहा और फिर थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। इस बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने इस मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कुत्ते की हत्या करने वाले आरोपियों को शक था कि पड़ोसी के खेत पर रहने वाले कुत्ता उनकी बकरी के बच्चे को उठाकर ले गया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने कुत्ते को ही मारा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो साफ तौर पर विभत्स तस्वीरें कही जा सकती है। साफ तौर पर लगता है कि इंसान किस तरीके से जानवर के वेश में आकर ये हरकतें यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इन इंसान को इस बात का शक था कि पड़ोस के खेत के मालिक का जो कुत्ता था उसने आकर इनकी बकरी को उठाकर ले गया और उसी के शक के आधार पर इन्होंने एक जानवर को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, उसके पैर काट डाले। अशोक कुमार सुनो कालोराम जाति मीणा निवासी रहनी, इसने थाने पर सूचना दी थी कि मेरे पालतू जानवर को उसके पड़ोसी बाबूलाल सुनो मीडियाराम और संतोष सुनो बाबूराम वगैरह ने कल उसके पैर काट दिए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्द कुत्ते का पोस्टमार्टम कराकर उसको दफना दिया गया और इस संबंध में मुकदमा दर्ज करें। और हमारे साथ में राजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर नजर ये आता है कि भले ही ये लोग इंसान हो लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो करतूत है वो किसी जानवर से कम नहीं है। जी, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि इंसान नहीं है, हैवान है। और किस तरीके से जानवर, मूक जानवर जो है उसके ऊपर केवल शक के आधार पर कुत्ते को इस तरीके से कुल्हाड़ियों से उसके पैर काटे हैं, तो कहीं न कहीं ये निर्ममता, जो क्रूरता की गई है उसके एक उदाहरण है। किस तरीके से इंसान की जो मानवता है, वो इंसानियत है, वो कहीं न कहीं कितनी मर चुकी है कि एक शक के आधार पर ही एक कुत्ते को किस तरीके से 4 लोगों के द्वारा उसके पैर काटे गए हैं कुल्हाड़ी लेकर के। एक व्यक्ति के द्वारा ये करतूत नहीं की गई है, उसके साथ 4 लोग मौजूद थे। तो कहीं न कहीं ये एक मानसिकता का परिचय है कि किस तरीके की लोगों की मानसिकता है वो हो चुकी है कि केवल शक के आधार पर उनकी बकरी का एक छोटा मेमना जो बच्चा होता है उसको कुत्ता उठाकर ले गया और उसे मार दिया। उसके बदले के लिए उस कुत्ते को किस तरीके से निर्ममता पूर्वक उसके करीब 2 घंटे तक उसे तड़पाया गया है, उसके पैर काटे गए हैं, उसे बांध करके उसके बाद वो तड़प के उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और रैनी थाना पुलिस ने जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो अशोक है उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और मीडिया मीणा और संतोष, सोनू और जीतू, इन 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया है। चलिए राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजेंद्र बता रहे हैं कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश यहां पर की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इंसान के वेश में ये हैवान है। डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां पर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। घर में फांसी लगाकर जान दे दी है नाबालिग ने। आत्महत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। घर में फांसी लगाकर इसने जान दे दी। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। डूंगरपुर जिले का जो आसपुर थाना है वहां पर यह पूरी घटना हुई। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग भरतपुर जिले के अलग अलग थाना इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से मिली खबर के आधार पर नाकाबंदी की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों का कहना है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए खो थाना इलाके से ही एक युवक से हथियार खरीद कर ला रहे थे। पुलिस अब हथियार बेचने वालों की तलाश में जुटी हुई है। को पहलवाड़ा मोड़ से 2 अवैध 315 बोरे कट्टे व 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल सहित पकड़ा गया है। पकड़े गए व्यक्तियों के नाम राजपाल निवासी बड़ौदा में और दूसरा सुरजीत इलाका थाना रामगढ़
तीसरा काड़ा सिंह, इलाका थाना सीकरी है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। मुलजिमों ने प्रथम दृष्टया पूछताछ में आपसी रंजिश की वजह से स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार खरीद कर लाना होता है। विधायकों की बयानबाजी पर बोले हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा की विधायकों को हिदायत, विधायक उचित प्लेटफॉर्म पर रखें अपनी बात। बाहर बात करने से पार्टी और खुद का नुकसान होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर बोलने से नुकसान हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान से बोले गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शिक्षा मंत्री गोविंद, चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, उचित समय पर उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात को रखना चाहिए। अगर हम लोग सब ऐसे अगर बिना कोई प्लेटफॉर्म के, पार्टी के प्लेटफॉर्म के अगर रखेंगे तो हम पार्टी को नुकसान भी करेंगे और हम अपने आप को भी नुकसान भी करेंगे। तो मेरा तो आग्रह है तमाम हमारे पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, हमेशा यही रहता है, संगठन का व्यक्ति होने के नाते कि मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में भी रहा, NSW यूथ कांग्रेस में भी रहा, कि अगर कोई भी व्यक्ति मैं ही हूँ, अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करता हूँ जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तो ये मान के चलिए मेरे को भी व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है। जब पार्टी के आधार पे हम लोग यहाँ तक सत्ता में आते हैं, तो पार्टी को अगर किसी बात से नुकसान होता है तो इसका मायना ये होता है कि हमें व्यक्तिगत भी नुकसान होता है। तो ये तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, जिस पार्टी के कारण से मेरी पहचान है, उसको ऐसी कोई बात मेरी नजर में नहीं करनी चाहिए जिससे पार्टी को और स्वयं को नुकसान हो। तो पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज दोपहर 1:56 पर। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है।